Assalamu alaikum and hope you all are doing good. Today we are going to discuss pronoun and kinds of pronoun. Pronoun is a word which is used in place of noun or instead of noun. The purpose or the function of pronoun is to avoid repetition कि pronoun हमेशा noun की जगह यूज़ होगा और इसका फंक्शन ये होता है कि repetition से बचने के लिए हम pronoun यूज़ करते हैं. I, we, you, they, he, she, it, anyone, someone, somebody, all these are the examples of pronoun. So let's discuss kinds of pronoun. First of all, we have personal pronoun. Personal pronouns refer to a specific person or thing. So it is used in place of any person or thing. So first of all, we have subject pronoun, object pronoun, possessive adjective, and possessive pronoun. So subject pronoun means the pronouns used as a subject are called subject pronouns, and the pronouns which are used as object are called object pronouns. And possessive adjective means बहुत से लोगों को मिसकॉन्सेप्शन होती है बिटवीन possessive adjective and possessive pronoun. सो मैं दो सेंटेंसेस आपके सामने भी बताता हूँ आपको. For example, if we have two sentences like this is my book, this is my book. So this जो है यहाँ पे this आपके पास demonstrative pronoun है और my जो है my book. So my यहाँ पे आपके पास possessive adjective है क्योंकि वो book से पहले यूज़ हुआ है and it is qualifying book. वो book को modify कर रहा है, book के बारे में हमें बता रहा है. और possessive pronoun इसी सेंटेंस का मैं अगर बनाऊँ तो this book is mine, this book is mine. तो mine जो है जो एंड पे यूज़ हुआ है वो पोजेसिव प्रोनाउन है क्योंकि वो नाउन की जगह यूज़ हुआ है. तो ये कन्फ्यूजन दोनों के दरमियान होती है तो इसको मैंने क्लियर कर दिया है. और उसके बाद हमारे पास सेकंड नंबर पे है डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन. सो डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन यूज टू पॉइंट आउट समथिंग. किसी भी चीज़ की तरफ इशारा करने के लिए हम डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस यूज़ करते हैं. डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस चार होते हैं: this, that, these, those. This and that used for singular things and these and those used for plural things. और this and these ये जो हैं ये नियर बाय चीज़ों के लिए यूज़ होंगे. जो चीज़ आपके पास है, नज़दीक है, तो उसको पॉइंट आउट करने के लिए आप यूज़ करेंगे दिस एंड दीज. फॉर एग्जांपल, दिस इज़ माय कार, दिस इज़ माय बुक, दीज आर माय बुक्स. नियर बाय आपके पास हैं. अगर वो दूर है तो दैट इज़ योर बुक, दैट इज़ माय बुक, दोज आर योर बुक्स. सो दिस एंड दीज नियर बाय के लिए यूज़ होंगे और दैट एंड दोज जो चीज़ें दूर है आपसे फॉर एंड डिस्टेंस पे उनके लिए यूज़ होंगे. Number third, we have interrogative pronouns. So interrogative pronouns are used to ask questions. कोई सवाल पूछने के लिए यूज़ होते हैं. And these are who, whom, which and what. और आपको पता होना चाहिए कि who and whom are used to refer to people. Who and whom लोगों के लिए यूज़ होते हैं, which चीज़ों के लिए, और who जो है एज अ सब्जेक्ट एक्ट करता है और whom एज अ ऑब्जेक्ट एक्ट करता है. एग्जाम्पल्स आर विच इज़ द बेस्ट रेस्टोरेंट. सो यहाँ पे विच जो है वो इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस है बिकॉज इट इज़ आस्किंग क्वेश्चन. व्हाट डिड ही टेल यू. सो अगेन हियर इट इज़ आस्किंग क्वेश्चन. सो व्हाट इज़ इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस. whom should we invite. सो हियर whom इज़ इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस. यहाँ पे एक और चीज़ मैं क्लियर करता जाऊँ कि रिलेटिव प्रोनाउंस और इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस में कुछ सिमिलैरिटीज़ हैं. मीन्स ऑफ वर्ड्स सेम है. जैसे आप हु को ले लें
तो यहाँ पे आप कहते हैं हु इज़ योर फ्रेंड। इफ़ आई एम आस्किंग हु इज़ योर फ्रेंड, सो हु यहाँ पे इंट्रोगेटिव प्रोनाउन है। और अगर मैं कहता हूँ आई मेट अली येस्टरडे हु इज़ अ डॉक्टर, और यू कैन से आई saw a guy who is a doctor। सो अब हु जब सेंटर में यूज़ हुआ है तो रिलेट कर रहा है, वो लिंक कर रहा है, तो वो रिलेटिव प्रोनाउन है। और जब स्टार्ट में यूज़ होगा तो वो इंट्रोगेटिव प्रोनाउन होगा। Number 4, relative pronouns. So relative pronouns are used to link one phrase or class to another phrase or class। relative pronouns जो हैं वो relate करेगा या link करेगा एक phrase और clause को दूसरी के साथ। The relative pronouns are, phrase और clause का थोड़ा बताता चलूँ आपको। phrase क्या होता है, group of words होता है having incomplete sense। और clause जो होता है ये it is a part of sentence or a sentence having subject and verb combination। phrase में subject और verb का होना मस्ट नहीं है, बट clause के लिए subject और verb का होना मस्ट है। So these are relative pronouns who, whom, that, which, whoever, whomever and whichever। एग्जाम्पल आप ले लें, द वेटर हु सर्व्ड अस डजंट नो हाउ टू act। सो हियर हु जो है वो लिंक कर रहा है वेटर के साथ, तो ये रिलेट कर रहा है, तो इट इज़ कॉल्ड relative pronoun। Or you can see that the bill which included all our meals was larger than expected। यहाँ पे भी which जो है वो लिंक कर रहा है बिल के साथ, तो relative pronouns always link one phrase or class to another phrase or class। Number 5, indefinite pronouns. These are the pronouns used for unspecific person or things. Like an indefinite pronouns conveys the idea of all, any, none or some। If you are learning English as a second language, remember the following common indefinite pronouns। So these are common indefinite pronouns: all, another, any, anybody, anyone, anything, each, everybody, everyone। So all these are indefinite pronouns। indefinite pronouns इनको क्यों कहा जाता है, क्योंकि ये किसी स्पेसिफिक पर्सन के लिए नहीं होते। फॉर एग्जाम्पल, एवरीबडी कैन प्ले क्रिकेट, एवरीथिंग यू कैन गेट, everyone can play cricket। So these are used for unspecific person or things, so that's why it is called indefinite pronoun। और इनको अगर आप वैसे कर लें, एनी, सम, एवरी, समवन। लाइक अब एनी है, एनीबडी, एनीवन, एनीथिंग। सम है, समबडी, समवन, समथिंग। एवरी है, एवरीवन, एवरीथिंग। So these are used to identify, or these are used to show unspecific things or persons। Number 6, we have reflexive pronouns। So the word reflexive is from reflection. Okay, as you see your reflection in the mirror, so reflexive pronouns भी ऐसे ही होते हैं। And secondly, they are used to emphasize something। Like इनमें self word ऐड होता है इनके साथ, माई सेल्फ, योर सेल्फ, हर सेल्फ, हिम सेल्फ। तो इसकी आइडेंटिफिकेशन आपको यहीं से हो जाती है कि जब सेल्फ और सेल्व्स ये वर्ड्स ऐड होंगे तो वो आपके पास रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होगा। शी बेक्ड अ केक फॉर हर सेल्फ, यू हैव टू डू इट योर सेल्फ। सो ये एम्फोसाइज कर रहा है उसको। वी डिसाइडेड टू ईट इट आवर सेल्व्स, तो यहाँ पे भी जब सेल्फ लगेगा तो वो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होगा। Last one we have reciprocal pronouns। So reciprocal pronouns दो होते हैं, each other and one another। और these are used for same things। Like Peter and Mary helped each other, it means Peter helped Mary and Mary helped Peter।
वी सेंट वन अनदर। और मॉडर्न लिंग्विस्टिक्स ने इनको डिफ्रेंशिएट किया है कि ईच अदर सिर्फ दो के लिए यूज़ होगा और वन अनदर मोर देन टू के लिए यूज़ होगा। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।